नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जुलाई शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार को आदेश जारी करके राजकीय विद्यालयों, गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी है। पीएम मोदी ने बताया कि 1 अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक बालिकाएं विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बाल वाटिका, बालवाड़ी, पूर्व प्राथमिक या अन्य संस्थान जहां कक्षा 1 से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता है, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत बालक बालिकाओं पर आयु गणना के लिए 1 अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी। राजस्थान की विधानसभा में गुरुवार को दिलचस्प नजारे देखने को मिले, जहां प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं बजट बहस के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार के बजट की खूब तारीफ की। पाली विधायक भीमराज भाटी ने तो बजट के लिए सीएम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सैल्यूट तक कर दिया। बजट बहस के दौरान भजन मंडली का जिक्र भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, यह भजन मंडली सदन में माहौल बिगाड़ती है। बजट बहस के दौरान बीजेपी विधायक को टोकने पर कुछ देर हंगामे के हालात बन गए। मारवाड़ जंक्शन से बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी बजट की तारीफ करते हुए कांग्रेस राज के खामियों का जिक्र कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायकों ने टोका। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह टोका गया तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हल्फनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और एनटीए ने अपने हल्फनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और एनटीए के हल्फनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी। जोधपुर के निलंबित एडीएम विजय सिंह नाहटा को 5 साल पुराने रिश्वत के मामले में एसीबी कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनवाई है। एसीबी उन्हें कलेक्टर कार्यालय में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। एसीबी के अनुसार वह 1 घंटे पहले 3 लोगों से रिश्वत ले चुका था। चौथी वसूल करते हुए वह रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी कोर्ट के जस्टिस मदन गोपाल सोनी की कोर्ट ने आज गुरुवार को उसे 3 साल जेल की सजा सुनाई। अब 3 माह के अंदर उसे जमानत के लिए अपील करनी होगी। सरकार की तरफ से इस मामले में एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक उपेंद्र शर्मा ने पैरवी की। जयपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ के एएसआई को थप्पड़ मार दिया। क्रू मेंबर सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पहुंची थी। इस दौरान उसने बिना जांच के अंदर घुसने की कोशिश की। इस पर एएसआई ने उसे रोका और स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा। क्रू मेंबर ने महिला स्टाफ नहीं होने का हवाला देकर मना कर दिया। एएसआई ने महिला स्टाफ बुलाने की बात कही तो वह भड़क गई और बहस करने लगी। महिला स्टाफ पहुंचती इससे पहले ही उसने एएसआई को थप्पड़ मार दिया। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। मुंबई में हो रही इस शादी में मेहमानों को बनारस का जायका मिलेगा। अंबानी फैमिली के खास मेहमान बनारस के चौक का मशहूर पान, गोदोलिया की स्पेशल चाट और क्षीर सागर की मिठाइयों का लुत्फ उठाएंगे। 13 जुलाई को रिसेप्शन में बनारस गली नाम की एक गैलरी होगी। गैलरी में 4 वैरायटी की चाट, मिठाई और पान होगा। वाराणसी के 35 कारीगरों की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का युवाओं ने राज्य के परिवर्तित बजट 2024-25 में उनके लिए की गई ऐतिहासिक घोषणाओं पर आभार जताया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर इसके लिए श्री शर्मा का आभार प्रकट किया। आभार सभा में श्री शर्मा ने कहा कि युवा देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार हैं। युवाओं की ऊर्जा तथा उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। हमारी सरकार युवाओं के सपनों तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिपल तथा प्रतिशत काम कर रही है। मुहर्रम को लेकर सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में शांति समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में 17 जुलाई को मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले जाने के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कानून व्यवस्था, ताजियों के रूट चार्ट सहित यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को ताजियों के गुजरने वाले रास्तों में बिजली के ढीले तारों व खुले ट्रांसफार्मर को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार ने जयपुर ग्रामीण जिले के चौमू, शाहपुरा और बस्ती में उप जिला अस्पताल खोल दिए, लेकिन ट्रॉमा इकाई को विकसित नहीं किया। नतीजतन चिकित्सा संसाधनों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण हादसों में घायल गंभीर मरीजों को गोल्ड आवर में उपचार नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि हर माह औसतन 100 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें हुए घायलों को उप जिला चिकित्सालयों में लाया जाता है तो सीधे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया जाता है। चौमू में तो ट्रॉमा इकाई महज एक छोटे से कमरे में है, जिसमें 2-3 स्ट्रेचर भी मुश्किल से आती हैं। राजस्थान के जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अब जयपुर में आज़ादी से पहले जन्मे व्यक्तियों और उस दौरान हुई डेथ का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ग्रेटर की जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा ने निगम से 1952 से पहले का रिकॉर्ड ढूंढवाकर उनका संधारण करवाना शुरू कर दिया है। निगम अधिकारियों की माने तो ये रिकॉर्ड एक शताब्दी से भी पुराना यानी 1920 तक का रिकॉर्ड मिल चुका है। अजमेर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई के द्वारा गुरुवार को अजमेर में प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा जीसीए कॉलेज का गेट बंद कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने मामला बढ़ता देख कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में कार्यकर्ताओं के द्वारा कॉलेज प्राचार्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की गई। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से सिमलवाड़ा से सरथुना तक स्टेट हाईवे को चौड़ा करने के काम में घटिया निर्माण के आरोप लगाए गए हैं। क्षेत्र में हुई पहली बारिश ने सड़क के घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। घटिया निर्माण के चलते ननोड़ा बस स्टैंड के पास पुलियां धंस गई हैं, जिसके चलते वहां दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से सिमलवाड़ा से सरथुना स्टेट हाईवे के चौड़ाईकरण का काम हाल ही में किया गया है, लेकिन क्षेत्र में हुई पहली बारिश ने ही काम में हुए घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। तालाब के ओवरफ्लो होने पर पानी की निकासी सुचारू करने की मांग को लेकर गुरुवार को हमीरपुरा गांव के लोग टोंक कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे। वे अंदर जाने लगे तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया और गेट बंद कर दिया। इससे गुस्साए लोग गेट के बाहर ही घंटा घर रोड पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में पुलिस एडीएम के पास गई और पूरा मामला बताया। एडीएम ने अंदर आने देने की बात कही। फिर पुलिस ने पास के छोटे गेट से कुछ लोगों को अंदर आकर ज्ञापन देने की बात कही। करीब 10 मिनट में लोग रोड पर धरने से उठ गए और एक एक करके छोटे गेट से कलेक्ट्रेट परिसर में घुसे। लेक सिटी उदयपुर ने दुनिया में फिर अपनी खूबसूरती का डंका बजाते हुए दुनिया की सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में बेस्ट सिटीज में अपना स्थान बनाया है। ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन ने दुनिया के सबसे पसंदीदा यात्रा स्थलों में बेस्ट शहरों की सूची जारी की है। इसमें राजस्थान का उदयपुर दुनिया के दूसरे सबसे पसंदीदा शहरों के रूप में शामिल हुआ है। ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड ने दुनिया के शीर्ष 25 सबसे पसंदीदा शहरों को सूचीबद्ध किया है। इसमें मैक्सिको का सैन मिगुएल डी अलेंदे पहले स्थान पर, राजस्थान के उदयपुर दूसरे स्थान पर और जयपुर 21वें स्थान पर है। गौरतलब है कि इससे पूर्व वर्ष 2023 और 2021 में भी उदयपुर इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों, एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत निजी उद्योगों के लिए 7 नई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यह मंजूरी रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में उद्योगों, विशेष रूप से लघु और सूक्ष्म इकाइयों तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने में डीआरडीओ के निरंतर प्रयास का प्रमाण है। इन प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास से सैन्य औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।